अस्सलाम वालेकुम। माय पाकिस्तान वेब टीवी के प्रोग्राम पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ वफाकी टैक्स मोहतसब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद जा का नाम जो है अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर वो एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं जिनका दिल इंसानियत की खिदमत से कूट कूट कर भरा हुआ है और वो उन्होंने जिस भी ओहदे पर काम किया, खा वो कस्टम्स में रहे, खा उसके अलावा कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी को उन्होंने चलाया हो या फिर अब वफाकी टैक्स मोहतसब के ओहदे पर रहे हों, तो बुनियादी फोकस उनका एक आम पाकिस्तानी के दुख दर्द बांटना और उसको कम करना है। इस हवाले से आज डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने मेयो हॉस्पिटल का भी दौरा किया। क्यों दौरा किया, उन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज आप मेयो हॉस्पिटल गए, वहाँ माशाल्लाह आपकी पजीराई हुई और डॉक्टर्स ने जो कुछ बताया वो तो चश्म कुशा तफसीलात थी। ज़रा हमारे सामीन से, हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आज मुझे बुलाया हुआ था मेयो हॉस्पिटल की पूरी फैकल्टी ने, जिसमें वाइस चांसलर महमूद अयाज, प्रोफेसर एहसन नुमान और ऑन्कोलॉजी वार्ड के सारे लोग शामिल थे। यानी जो कैंसर से मुतल्लिक़ जी, कैंसर से मुतल्लिक़ वार्ड के थे। इसकी वजह क्या बनी कि पिछले दिनों एक कंप्लेंट हमारे पास आई कि मेयो हॉस्पिटल वालों की एक कोबाल्ट रेडिएशन की मशीन आई हुई है और वो लाहौर एयरपोर्ट के जेरी शेड में पड़ी है, मगर वो जेरी शेड वाले उनसे डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डैमरेज चार्जेस कि जो करोड़ों में थे। ठीक है सर। तो किसी वजह से आपको पता ही है पब्लिक फंड्स लिमिटेड होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने मशीन की तो $1 मिलियन में पेमेंट कर दी थी, मगर डैमरेज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने सुनी और सुन के मेरे पास ड्राफ्ट उसका ऑर्डर आया। तो हमने उन्हें कहा कि एज़ पर लॉ हमने कहा कि शेड ऑपरेटर जितने भी टर्मिनल ऑपरेटर होते हैं वो कस्टम के तहत होते हैं, कस्टम के लाइसेंसी होते हैं। हमने कस्टम वालों को डायरेक्शन दी कि उन्हें कहा जाए कि ये मशीन रिलीज़ की जाए जी, ताकि कैंसर, क्योंकि कैंसर के पेशेंट की रेडिएशन के लिए इस्तेमाल होनी थी। सही। मगर उन्होंने जेरी शेड वाले जो थे उन्होंने उसके ख़िलाफ़ रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। हमने पहले 15 दिन में कंप्लेंट का फ़ैसला किया था, फिर 10 दिन में हमने रिव्यू का भी फ़ैसला किया और हमने उनको ऑर्डर किया कि इसको रिलीज़ किया जाए। जी। इस पे भी उनको तसल्ली नहीं हुई, वो प्रेसिडेंट हाउस चले गए, प्रेसिडेंट के पास अपील कर दी। जी, अपील कर दी, रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी हमारे फैसले के खिलाफ। प्रेसिडेंट साहब ने बजाते खुद 3 हेयरिंग की और उन्होंने काफ़ी सरजनिश भी की कि ये एक इंसानियत के लिए काम है, दुखी इंसानियत के लिए, गरीब कैंसर पेशेंट्स की रेडिएशन इससे होनी है, आप ये क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे। उन्होंने मेरे फैसले को अपहोल्ड किया। ये तकरीबन 1.5 महीने में, यानी कंप्लेंट पहले फाइल हुई, फिर उसका डिसीजन आया और उसके बाद रिव्यू का डिसीजन आया। कब से वहाँ स्टकअप थी इस मशीन? ये मशीन वहाँ अप्रैल से, गुज़श्ता साल अप्रैल से। पूरा 1 साल हो गया जी, ऑलमोस्ट पूरा साल हो गया। मेरे खुदा। और इस दौरान में कितने मरीज जो हैं मरीज रेडिएशन से महरूम रहे? रेडिएशन से महरूम रहे। अच्छा, तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट साहब के पास हमारा फैसला मौजूद था, तो प्रेसिडेंट साहब ने मिन्नो-अन मेरे फैसले को अपहोल्ड किया और उन्हें सरजनिश की। उन्हें कहा कि फौरी तौर पे कम से कम खुदा का खौफ करें, आप इतना कमाते हैं कस्टम की वजह से, तो एक अगर ये वो मशीन है जिसमें गरीब मरीज़ों का भला होना है, तो उन्होंने कहा इसको फौरी रिलीज़ किया जाए। तो बहुत कम होता है कि एफटीओ के फैसलों के ख़िलाफ़ या प्रेसिडेंट से जब रिजेक्ट हो जाए कोई रिप्रेजेंटेशन, लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मगर जेरी वालों का वकील मुसर था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट फाइल कर दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को सलाम है कि उन्होंने लिमनी खारिज कर दी, तो वो मशीन माशाल्लाह रिलीज़ हो गई। और आज आपको मेयो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने ऑनर किया, बुलाया। और इस हवाले से उन्होंने आपकी खिदमत का एतराफ़ किया और आपकी खिदमत का एतराफ़ माय पाकिस्तान वेब टीवी भी करता है और इसके नाजरीन भी करते हैं। बिलाशुबा वफाकी टैक्स मोहतसब के ओहदे पर बैठकर डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने अपना जो मतमा नज़र रखा है वो ये रखा है कि एक टैक्स गुजार की मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं और इसी के लिए अगर उन्हें
FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी उनकी भी नाराज़गी मोल लेनी पड़ी, हालांकि इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है और इदारा है, लेकिन यहाँ जब आवाम की खिदमत का और आवाम की खिदमत का मामला आता है तो डॉक्टर साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये टैक्स मोहतसिब का इदारा होता क्या है, हमारे देखने वालों को? जी जी बिल्कुल, मैं वो बात मुकम्मल कर लूँ मशीन वाली। तो आज सारे प्रोफेसर महमूद अयाज, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और CEO प्रोफेसर एहसन नुमान, वो सारे जमा थे। तो उन्होंने सारों ने तकरीब की और माशाल्लाह फिर जो उनका अब्बास खोकर साहब थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसर वार्ड के, तो वो तो खुशी से आंसू थे उनकी आंखों में। वो कहने लगे 3 साल से हम मुंतज़र थे कि ये मशीन आए और हम रेडिएशन यानी जो रेडिएशन देते हैं कैंसर के मरीज़ों का जो अल्टीमेट इलाज होता है, तो वो जब हम उनको इनकार करते थे तो हमें बड़ा दुख होता था। तो आज वो कहते हैं कि मशीन आ गई है, अब हम रेडिएशन शुरू करेंगे, तो हमारे लिए बड़ा। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को इतनी, आप देखें बड़ी गाड़ी है, फूलों से भर दिया, इतना ज़्यादा आपको अजर दे। तो मुझे इंसानियत को मद्देनज़र रख के जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मुझे बड़ी तसल्ली। इस तरह के आपने पूछा वफाकी टैक्स महोत्सव का इदारा है, FBR के हाथों सताए हुए लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए और टैक्स गुजारों को अपने टैक्स की अदायगी में जो मुश्किलात पेश आती हैं उनको दूर करने के लिए और फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए FTO का इदारा बना हुआ है। सन 2000 से ये इदारा बना। इसके पहले 5 महोत्सव जो थे वफाकी टैक्स महोत्सव, उनका तल्लक टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं था। अच्छा सर। तो मैं पहला टैक्स महोत्सव हूँ जिसका तल्लक 29 ईयर्स बिहाइंड मेरी कस्टम सर्विस की है। तो मुझे पता है कि वहाँ टैक्स गुजारों को या इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, किस तरीके से उन्हें तंग किया जाता है, उनका सद्देबाब कैसे करना है। सारी ज़िंदगी मैं एज अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स कलेक्टर भी लोगों को हकूक़ का टैक्स पेयर के राइट का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। और यहाँ आके भी मैंने गुज़श्ता 2.5 साल यहाँ किस किस्म की शिकायत आपके पास? हमारे पास जी कस्टम रिलेटेड शिकायत भी आती हैं। किसी की कंसाइनमेंट रुक गई, किसी की कंसाइनमेंट पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, किसी को अननेसेसरी तंग किया हुआ है, अरसा दराज से कंसाइनमेंटें पड़ी हुई हैं, क्लियर नहीं हो रही। हमने एक सुओ मोटर नोटिस भी पावर्स हैं, हमने आज खुद नोटिस ले सकते हैं। आज खुद नोटिस लिया हमने कि पाकिस्तान भर में जो जितनी कंसाइनमेंटें पड़ी हुई हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उनको ऑक्शन किया जाए। तो हमारी इस सुओ मोटर आज खुद नोटिस के जवाब में हमें सारी डिटेल आई। तो हमने 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने में 8 बिलियन रुपए जो टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुए। माशाल्लाह। इसी तरह से जो रिफंड्स का मसला है, बिजनेस कम्युनिटी का, एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा मसला है जी। पहले तो बताइए रिफंड्स होता क्या है? जी रिफंड वो होता है कि जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने चीज़ें मंगवाई होती हैं उन पर टैक्स पे किया होता है, तो उसमें वो एडजस्टमेंट लेते हैं, तो वो रिफंड उन्हें पे किया जाता है। ये उनका जायज़ राइट है, लीगल राइट है। तो हमने गुज़श्ता साल 2023 में 17.8 अरब रुपए के रिफ़ंड जारी करवाए हमारी रिकमेंडेशंस पे। हम तो FBR को कहते हैं कि ये आपके पास केस है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, अननेसेसरी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको हल करें और रिफ़ंड उनका जारी करें। तो बिल्कुल जी FBR आपने कहा शुरू में कि मेरा पुराना डिपार्टमेंट है, मगर अब तो मेरा काम है कि काम करवाना। मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने इस जॉब पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नोटिस भी करते हैं सीनियर ऑफिसर्स जो बिहेव नहीं करते हैं उनके ख़िलाफ़ हम डिफाइंस नोटिस भी भेजते हैं और हमने डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी कहा है। और FTO से किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ जब शिकायत चली जाती है तो फिर आइंदा के लिए उसका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो हमने पिछले साल 2023 में तक 8000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स का फ़ैसला किया और वो माशाल्लाह 8000 हमारे पास 8000 के करीब ही दर्ज हुई थी। इतना फ़ैसला किया। स्पीडी आपने जी स्पीडी प्रोसेस रखा है, बजाय इसके कि एप्लीकेशन आ गई और फिर वो नहीं। माशाल्लाह देखे ना, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीगल फोरम है जहाँ फैसले दिनों में हो जाते हैं? जी बिल्कुल। हम 40 दिनों में फैसला कर देते हैं और उसके बाद रिव्यू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसी तरह से मैंने देखा कि कुछ फैसले किए जिस पे बस रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का इशू था, यानी बिल्कुल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनके राइट्स जो हैं उसके हवाले से, वो क्या बात थी? वो देखेंगे, एक पाकिस्तान रेडियो का एम्प्लॉय था,
अच्छा, वो कहता था कि मैं रोज़ गुजरता था, पहले FBR से गुजरता था तो मैं FBR वालों को सलवातें सुनाता था, ख़ासकर महीने के पहले दिनों में। अच्छा। क्योंकि हर महीने 30,000 उसकी तनख्वाह थी, 3,000 रुपया टैक्स काट जाता था। वो कहता जी एक दिन मैं फेडरल टैक्स मोहतसब के दफ्तर से वो रोज़ गुजरता के जाता था, तो मैंने कहा अंदर जाके पूछूं तो सही। कहते मैंने जाके पूछा ये क्या इदारा है, तो उसे बताया गया कि यहाँ आप FBR के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उसने दरख्वास्त दे दी, सलीम मेरा ख्याल है उसका नाम था जी। अच्छा, उसके बाद हमने जब गौर किया, हमने उसको केस को देखा, और तो ये तो सैलरी वाला बेचारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, मगर सैलरीड पर्सन तो वो शुमार होगा ना कि उसको इतनी तनख्वाह मिल रही है। तो वो हमने उसको केस का फ़ैसला किया। फ़ैसला करके हमने कहा कि जी 6 लाख से ज़्यादा कम आमदन जिन लोगों की है उन पे टैक्स नहीं लगता। तो हमने ये फ़ैसला किया। सबसे पहले वलीद साहब मैंने उस फैसले को अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया कि हमारे 100-150 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 30,000 से कम थी उनका भी टैक्स काटा जा रहा था, उनका भी कट रहा, वो हमने काटा, ख़त्म किया। फिर मैंने AGPR जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान से उनसे कहा, उन्होंने इस फैसले को पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाया। तो वो माशाल्लाह PTV के सारे मुलाजमीन मेरे लिए फूलों के गुलदस्ते, मिठाइयाँ ये देखिए वो ना, लेके आ गए। ये हमारे सरकारी हर अफसर का काम है कि वो अवाम का खादम है और अवाम उससे खुश हों, और डॉक्टर आसिफ महमूद जा उसकी एक अमली मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने इसके अलावा जो टैक्स एम्बर्समेंट के ऑफिस की एक्सपेंशन पे बड़ा काम किया है, कुछ उस हवाले से डॉक्टर साहब तफसीलात। जी बिल्कुल जी, मेरे आने से पहले हमारे एक मेन ऑफिस था, और इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में मेन ऑफिस और चारों सूबों में ऑफिस थे, एक ऑफिस, और मुल्तान और फैसलाबाद में हमारे ऑफिस थे। अच्छा, तो मैंने आने के बाद छोटे शहरों को फोकस किया, जिसमें मियांवाली, सक्खर, हैदराबाद हब और हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट और एबटाबाद, हम मैंने 7 और शहरों में ऑफिसेज बनाए। मकसद ये था सरगोदा में भी, सरगोदा जो टैक्स गुजार हैं, हाँ जी, उनको फ़ायदा उनके अपने डोर स्टेप पर, दहलीज पर पहुंच सके, उनकी वो अपनी दहलीज पे इंसाफ मिले। क्योंकि छोटे शहरों के बेचारे लोगों को इंसाफ मिलता है, उनको पता नहीं है कि उनको कैसे पता भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उनके घरों में जाके, उनकी दहलीज पे जाके इंसाफ मुहैया किया। जैसा मैं आपको बताऊं कि एक केस था कि मियांवाली के एक डॉक्टर बेचारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी 10 साल से सऊदी अरब में मुकीम थे, उनको FBR सरगोदा वालों ने नोटिस भेजा कि 80 लाख का टैक्स उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। अच्छा। जब उनकी माँ को बेचारी वो किसी मियांवाली के दूर अफ्तादा इलाके में रहती थी, तो उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया सुन के, वो मेरा बेटा बेचारा। अच्छा, तो वो हमने फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके पता चला कि ये तो गलत टैक्स लगाया गया है। हमने फिर पूरे के पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को उधर इस्लामाबाद में मैंने तलब किया अपने ऑफिस में। वो ऑनलाइन था डॉक्टर साहब, जो उनसे माफ़ी मंगवाई, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर आपने ऑनलाइन उनको लिया, ऑनलाइन लेके वो डॉक्टर साहब से माफ़ी मंगवाई। FBR को कहा कि आप माजरत करें। जी, उन्होंने FBR के चीफ कमिश्नर ने और दूसरे जितने मुतल्लिका लोग थे, उन्होंने सरेआम, फिर हमने इसको FTA TV में भी आपको दिया कि ये देखें। तो इस तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर के मसाइल हल किए हैं, और ये सफ़र जारी है गुज़श्ता 2.5 साल से। मेरे आने से पहले 2021-22 की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 2,000-2,500 के करीब कंप्लेंट होती थी। अब माशाल्लाह आज तक जो कंप्लेंट्स हो गई हैं 3,000 कंप्लेंट्स, सिर्फ अभी 3 महीने ही हुए हैं, 3 महीने में 3,000 के करीब कंप्लेंट्स हो गई हैं। डॉक्टर साहब की शख्सियत का एक और बड़ा जानदार पहलू, और वो पहलू ये है कि कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के नाम से ये जब मुलाजमत थे तब से इन्होंने खिदमत, इंसानियत की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। चूँकि MBBS डॉक्टर हैं, तो इब्तदा में इन्होंने आज ख़ुद एक छोटा सा कमरे के अंदर फ्री डिस्पेंसरी खोली अपनी तनख्वाह से, उसके अंदर दवाइयाँ मरीज़ों को देते थे, और फिर लोगों ने इनकी मदद करना शुरू की। और आज माशाल्लाह जो कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी है वो अंदरून पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान लाखों करोड़ों रुपए की जो मुखैर हजरात की जानिब से चंदा मिलता है उससे फलाह आमा के काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई तफसीलात? जी बिल्कुल, मैं बुनियादी तौर पर जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम इंसानियत की खिदमत करना है, गरीब मरीज़ों का इलाज करना है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में ही था तो ये अज़म कर लिया था कि अल्लाह ताला रोज़ी रोटी का को बंदोबस्त बना दे, तो इंशाअल्लाह
डॉक्टरी को मैंने कमाई का ज़रिया नहीं बनाना, वैसे ही गरीबों की खिदमत करनी है जी। उस वक्त समझ नहीं आती थी कि कैसे होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए उन दिनों CSS का रवाज चल निकला था। डॉक्टर अक्सर जो CSS कर रहे थे, हमने भी एग्ज़ाम दे दिया तो अल्लाह ने नौकरी दिला दी, पाकिस्तान कस्टम में आ गए। मगर पाकिस्तान में कस्टम आने के बाद आज के दिन तक मेरा ख्याल है शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब मैंने गरीब मरीज़ों को ना देखा हो, उनका चेकअप ना किया हो, बल्कि जब फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का ओहदे का हल्फ लिया तो फ़ौरन मेलोडी चौक जो मज़दूर बैठते थे उनको जाके मरीज़ों को चेक किया, 100 मरीज़ों को चेक किया, उनको खाना खिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये हमारा शुरू में छोटे क्लिनिक से काम शुरू किया। पहले मैं मुल्तान में था 1994 में और उसके बाद फैसलाबाद आ गया, वहाँ सिलसिला जारी रहा। और फिर 97 में मैं लाहौर आया तो माशाल्लाह यहाँ हमारा सिलसिला ज़्यादा दराज हुआ और हमने अपना पूरा हॉस्पिटल तश्कील दे दी, उसमें लेबॉर्ट्री बन गई, अल्ट्रासाउंड और दूसरा फिर आई का सिस्टम बन गया। 2005 के ज़लज़ले से 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से लेके मुल्क भर में 2022-23 तक जितनी भी आफतें आई तो हम सब फोर फ्रंट पे रहे। मैं अपनी टीम के साथ ज़लज़लदगान की भी हमने खिदमत की। 2010 में सैलाब आया, फिर 2008 में ज़ियारत में ज़लज़ला आया, तो हमने हर जगह जाके हिस्सा लिया, रेस्क्यू में हिस्सा लिया, रिलीफ प्रोवाइड किया, मेडिकल का भी, दूसरा भी, और फिर रिहेबिलिटेशन की। हमने 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़े सैलाब आए हुए जुलाई 2022 में सिंध और बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में, तो हम पहुँचे अपनी टीमों के साथ। हमने वहाँ जाके घर बनाए, वहाँ रिलीफ मुहैया किया और कई बेआबाद जो बस्तियाँ बर्बाद हो गई थी उनको दोबारा से बहाल किया। और डॉक्टर साहब थर के इलाके के लिए तो आपने बड़ा अहम काम किया। जी, वो वहाँ हमने सैलाब ज़दगान के लिए तकरीबन अपना डॉक्टरों की एसोसिएशन अमेरिका में है, उनके ताउन से हमने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो अलुमनाई है इनके साथ मिलकर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं। अच्छा, उनके साथ मिलकर हमने कई 100 घर बनाए। और थरपारकर में तो हम गुज़श्ता 2012 से काम कर रहे हैं और वहाँ हमने इस वक्त तक मीठे पानी के 2000 से ज़्यादा कुएं बनवाए हैं, जिनके पानी से इंसान भी सैराब हो रहे हैं, जानवर भी, रोज़ाना की बुनियाद पे। बलूचिस्तान में पानी नहीं मिलता, वहाँ हमने 2000 और फिर मॉडल घर भी बना के आप 2000, हाँ जी बिल्कुल, हमने वहाँ हमारा एक प्रोजेक्ट है हार्ट टू होम, यानी झोंपड़ी से घर तक। यानी ज़्यादा से ज़्यादा थरपारक में लोग झोंपड़ी में रहते हैं, वो बेचारे तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनको पक्का घर, ईंट गारे के मकानों से, ईंट गारे का हमने पक्के घर उनको बना के दिए। तकरीबन 1500 घर हम अभी तक बना रहे हैं। ये सारा सोसाइटी के तहत इकट्ठे होने वाले चंदे से आप करते हैं? जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक तीसरी डायमेंशन ये है कि आपने फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए भी यहाँ से रिलीफ का सामान इकट्ठा किया और ख़ुद गए, तशरीफ़ ले गए, उसकी तफसीलात? देखें जी, बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी हम काम कर रहे हैं। 2016 से हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह। फिर तुर्की के मुसलमान, तुर्की में जो शाम के मुहाजिरीन हैं, 2017 से हमने उनके साथ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तुर्की में 2022 में 2023 के शुरू में ज़लज़ला आया तो वहाँ भी हम गए, वहाँ हमने काम किया। और अभी इस रमज़ान में माशाल्लाह मुल्क भर में हमारी इफ्तारियाँ हमने करवाई, सहरी का इंतज़ाम किया। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मैं घर जब मैरियट होटल के बैक साइड पे मैं रहता हूँ तो वहाँ हमारे घर में रोज़ाना आसपास के ऑफिस के जितने चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे PTV के एम्प्लॉइज़, वफाकी टैक्स मौसम के एम्प्लॉइज़, वफाकी मौसम के एम्प्लॉय, उन सब के लिए रोज़ाना हमारा सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता था। अच्छा, फ़लस्तीन के बताया कि फ़लस्तीन के 7 अक्टूबर 2023 को जब से इसराइली बर्बरियत शुरू हुई तो हमने फ़ंड जमा करने शुरू कर दिए थे। हमने शुरू में ही पहले 2 महीनों में $35,000 लेके अपनी एक पाकिस्तान में कितनी रकम भेजा?
तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रकम माशाअल्लाह। तो वो हमने भिजवाई उधर। तुर्किश जो केजलाई है, रेड क्रिसेंट है, मैं ख़ुद तो अभी तक नहीं जा सकता बावजूद मसरूफियात की वजह से, मगर फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ और टर्किश केजलाई के साथ हमारा रब्ता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हम पूरी एक टीम लेके जाएंगे जब भी मौका मिला। फ़ंड्स हम उनके लिए कलेक्ट कर रहे हैं और फ़ंड्स किसी ना किसी ज़रिए से हम भिजवाते रहते हैं, और वो इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। और फिर हमारे थर में इसके अलावा हम अपना रोज़गार स्कीम हमने शुरू की है लाहौर में और इस्लामाबाद में। हम मुख्तलिफ जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रेडियाँ लेके देते हैं, और रेडी पे हम उनको सामान भी, किसी को फ्रूट ले देते हैं, किसी को टॉयज़ ले देते हैं। अभी आपके बैठे हुए एक फ़ोन आया कि एक बंदा कह रहा था कि मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे एक मोटरसाइकिल ले दें, तो मैं बाइकिया उस पर करके ना, तो वो भी मैंने कह दिया कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। जी, तो इस रमज़ान में हमने माशाल्लाह पूरे मुल्क में 3000 राशन पैकेजेस भिजवाए, और फिर रोज़ाना सहरी इफ्तारी का सैकड़ों लोगों का इंतज़ाम मुल्क भर में होता रहा। माय पाकिस्तान वेब टीवी इदारा नज़रिया पाकिस्तान का एक वेब टीवी है, और इदारा नज़रिया पाकिस्तान के अंदर नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए हज़रत कायदे आज़म के जो फरमुदात हैं उनके फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। आप इदारे की खिदमात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, नज़रिया पाकिस्तान से मेरा बड़ा जज्बाती ताल्लुक़ है। मेरे जब बच्चे छोटे छोटे थे तो मैंने नज़रिया पाकिस्तान के समर स्कूल में उनको दाखिल करवाया था, और मुझे याद है कि पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स उन बच्चों के उस वक़्त से बच्चों के दिल में है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करने का उनमें बड़ा जज्बा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब पिछले साल 16 अगस्त को उनका इंतकाल हुआ। वो मुझे एक ही बात कहते थे कि बेटा, जो हम जो है ना, जो आपको मिला है ना, जो आप अफसर हो, आप डॉक्टर बन गए, ये सारा पाकिस्तान की वजह से है। वो कहते जी, मैंने वालिद साहब बताते थे कि जब हम इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे तो 2.5 महीने लगे उन्हें लाहौर आने तक। इधर वाल्टन कैंप में वो कहते हम पहुँचे थे, तो हम पैदल रास्ते में कितने लोगों को बीमार हुए, कितने मर गए, कितनों पे हमला हुआ, वो शहीद हो गए। तो वालिद साहब ने मुझे एक ही दर्स दिया कि बेटा, पाकिस्तान की खिदमत करना है, पाकिस्तानियों की खिदमत करना है। तो वो दर्स, जो कर्ज़ मैंने, वो कर्ज़ आज तक मैं चुका। आपने वालिद साहब की नसीहत को आपने अपनी ज़िंदगी का बना लिया। तो वो बिल्कुल जी, पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाता हूँ, पाकिस्तान के जिस कोने में जाता हूँ, लोगों को ये ज़रूर याद दिलाता हूँ कि आपको जो आपका आज मिल ओनर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, तो ये पाकिस्तान की वजह से। अगर पाकिस्तान में ना होते तो पता नहीं किसी बनिए के हम मुलाजम होते या उसकी दुकान पे बैठे। क्या आज जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है कि बेचारों को ज़िंदगी दूभर है, और उन्हें कभी गौ माता के गाय की कुर्बानी पे उन्हें पकड़ लेते हैं, कभी दाढ़ी रखने पे पकड़ लेते हैं। तो पाकिस्तान, आप हमें ये बताइए, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? पाकिस्तान ने तो सब कुछ दिया है। पाकिस्तान ने, मैंने तो पहले ही बता दिया कि वालिद साहब बरमला, मैं तो हर जगह कहता हूँ कि वालिद साहब कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था। लोग कहते हैं ना हमारी ज़मीनें थी हमारे बाद, वालिद साहब कहते हैं ना तालीम थी, ना पैसा था, ना कुछ था। एक रेड़े में हम सारा मालो मतार, और सब कुछ पाकिस्तान ने सब कुछ पाकिस्तान ने दिया। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी जिसके हम काबिल नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत सारे मेडल्स भी तो मिले। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं वाहिद सरकारी अफसर रहा कि जिसको दौरान मुलाजमत पहले 17 इम्तियाज़ और उसके बाद हलाल इम्तियाज़। 2016 में मुझे हलाल इम्तियाज़ 17 इम्तियाज़ मिला। उस वक्त शहबाज शरीफ की यहाँ गवर्नमेंट थी। 2021 में मुझे हलाल इम्तियाज़, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसमें वो मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है, ये इंसानियत की खिदमत का। और मैं तो मेरी जो इंस्पिरेशन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आपने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, आप इससे बेहतर वो है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। तो ये काम इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊँ, इसमें वली साहब इतने मोजज़ात होते हैं ना कि मांगना नहीं पड़ता पाकिस्तानियों से। जब कोई भी ज़रूरत पड़ती है, अभी हमने करोड़ों रुपए का
राशन तकसीम किया, और फिर माशाल्लाह हमने शाम में भी 500 लोगों के लिए इफ्तारी का अरेंज किया। और तो मांगना नहीं पड़ा, लोग खुद ब खुद आज तक अभी भी मतलब मैसेज आते हैं कि हमने इतने लाख भेज दिए। जामिया शफीया से अभी मैसेज आया कि 11 लाख रुपए फ़लस्तीनी डॉक्टर साहब ऑन लाइटर नोट वकील अहमद ख़ान कहा करते थे FBR के कि टैक्स देना नहीं है और उम्रे के लिए लंबी लाइनें लगी होती हैं कि बस वहाँ जाके सारे बख्शवा लेंगे। और मुल्क के तो लोगों को टैक्स की तरफ राग़ब करने के लिए क्या पैगाम देना? देखें जी, टैक्स की तरफ राग़ब करने के लिए पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है। पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि यहाँ लोग सही तरीके से जिन पे टैक्स बनता है वो सही तरीके से टैक्स अदा करें। और अगर आपसे कोई गलत टैक्स मांग रहा है तो आप वफाकी टैक्स मोहतसब से रब्ता कायम करें, हम उनको इंशाल्लाह सिर्फ एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिख, सादा कागज़ पे दरख्वास्त इतना आसान है। सादा कागज़ पे व्हाट्सएप नंबर पे ऑनलाइन आप हमारे किसी दफ्तर में जाए, आपके अपने शहर में दफ्तर मौजूद है तो वहाँ जाके आप अपनी दरख्वास्त दें, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और फ़ौरन उस पर काम शुरू हो जाएगा और 30-40 दिनों में फ़ैसला भी आ जाएगा। ऐसे नहीं है, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम तो ये है कि दादा से केस शुरू होता है, पोते तक जाता है, फिर भी फ़ैसला नहीं होता। तो मगर हम फौरी, आपको मैंने शुरू की जो मिसाल बताई कि हमने 4 लीगल फोरम पे 2.5 महीने में फ़ैसला हो गया, फैसला करवाया। और करोड़ों पाकिस्तानियों का, जो कि लाखों पाकिस्तानी जो कि कैंसर के मर्ज़ का शिकार हैं, आज मेयो हॉस्पिटल में उनके रेडिएशन का आगाज़ हो गया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद रखते हैं कि माय पाकिस्तान वेब TV के लिए आइंदा भी आप इसी तरह से वक्त देते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।